नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का जागरूक भारत में। हमारे इस चैनल का ये पहला एपिसोड है और इस एपिसोड के माध्यम से पहले ही हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहे हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर हमारे मीडिया जो है वो अभी तक प्रकाश नहीं डाल पा रहे हैं। हम ऐसे इश्यूज को सामने लाने के लिए कोशिश करेंगे जिनके ऊपर एक्चुअली में चर्चा होना चाहिए, और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि ऐसे इश्यूज पर नजर डाल के या प्रकाश डाल के सरकार के सामने, लोगों के सामने इसको लाके एक सबल जनमत गठन कर सके। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आप लोगों से मैं इसी मौके पे निवेदन करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए भविष्य में भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए। पिछले कुछ दिनों से आप लोग शायद ये नोटिस कर रहे होंगे कि जो निरपेक्ष रिपोर्टिंग है उनकी संख्या में बहुत ही तेजी से गिरावट आ रहे हैं। आज हम सीएनए में आपका काटेंगे और हम आपको बताएंगे खाली बटुए और कम पैसे के फायदे। और साथ ही साथ ऐसे कुछ रिपोर्टर्स या ऐसे कुछ चैनल्स या फिर ऐसे कुछ यूट्यूबर्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल जो इश्यूज है आप लोगों के सामने लाने के लिए, लेकिन उनके आवाज को दबाने के लिए बहुत ही जोरदार जोरों शोरों से कोशिश किए जा रहे हैं। नया फरमान यह है कि पत्रकारों को एक कंटेनर डिब्बे में डाल दिया जाए, जब तक मालिक ना बोले तब तक पत्रकार बाहर नहीं आ सकते। तो इसीलिए हमको लगा कि नहीं है, समय रहते ही आवाज उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, कुछ बातें होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए ऐसे इश्यूज पर जिन पर हमारे गोडी मीडिया आप लोगों के सामने नहीं ला पाते हैं। इसी मौके पे हम ध्रुवग्राथी का जो चैनल है, उसके साथ साथ देशभक्त, ओपन लेटर जैसे यूट्यूब चैनल जो लोग चला रहे हैं, उन लोगों के जो हौसले हैं उसको हम सलाम करना चाहेंगे और साथ ही साथ उन लोगों के लिए आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि ऐसे सिचुएशन पर भी वो लोग दबे नहीं हैं, अपने आवाज अभी तक वो लोग उठा रहे हैं। उन लोगों को सैल्यूट करते हैं इसीलिए क्योंकि इस लड़ाई में वो लोग अभी तक टिके हुए हैं। और हमारे संवेदना बस्तर जंक्शन जैसे यूट्यूब चैनल्स को हैं, मुकेश जी को हैं। मुकेश चंद्रकार एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए समाज के हर कोने में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया। वो बस्तर जंक्शन जैसे यूट्यूब चैनल के लिए काम करते थे और उनका उद्देश्य था एक निर्दोष और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना करना। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी ये यात्रा बहुत ही जल्दी खत्म हो गई। मुकेश चंद्रकार की हत्या कर दी गई और इसके पीछे का कारण एक ऐसा दुखद सच था जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। उनके ही एक करीबी रिश्तेदार, उनके कजिन सुरेश चंद्रकार ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसका कारण था मुकेश का एक रिपोर्ट जिसमें उन्होंने सुरेश चंद्रकार के खिलाफ सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की खबर को उजागर किया था। मुकेश चंद्रकार ने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो वह इस समाज के लिए एक सच्चे योद्धा बन गए। लेकिन कुछ लोगों के लिए उनका सच बोलना इतनी बड़ी धमकी बन गई कि उन्होंने इसे छुप करने का खौफनाक तरीका अपनाया और 28 साल की उम्र में जब मुकेश चंद्रकार का जीवन सबसे सुनहरे पल जीने के लिए तैयार था, तब उन्हें बेहद क्रूर तरह से मार डाला गया। मुकेश चंद्रकार की हत्या ने हमें यह याद दिलाया कि जब तक इस समाज में सच्चाई बोलने वालों को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। मुकेश जैसे ईमानदार पत्रकारों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। हम सबको मिलकर उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेना होगा। हम मुकेश चंद्रकार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। वह हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे और उनका संघर्ष हमें कभी न कभी जीत दिलाएगा।
अगर आप भी इस सच्चाई को जानने के बाद मुकेश चंद्रकार की याद में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करें। ऐसे यूट्यूबर्स को, ऐसे रिपोर्टिंग को, ऐसे रिपोर्टर को हम क्या बोलेंगे, सैल्यूट है और हम अपना संवेदना ज्ञापन करते हैं, दुख जताते हैं। आज दोपहर करीब 12:30 बजे बीजापुर पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर अब तक YouTube एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा, जिसको यूज करके आप अपनी जो आवाज है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने जो भी बातें हैं वो रख सकते हैं, कम से कम अब तक। भविष्य के बारे में तो हमको पता नहीं है, भविष्य में पता नहीं क्या हो जाए। जैसे जिस प्रकार से अभी यूट्यूबर के पीछे सरकार हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, तो हमको नहीं लगता है कि ये सुविधा जो है वो ज्यादा दिनों तक रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही जल्द ही आप लोगों को शायद पता भी होगा कि ब्रॉडकास्टिंग बिल आने वाला है। ये YouTube में जो भी कंटेंट आएंगे उनके ऊपर सेंसर लगा देंगे कि इस टाइप के कंटेंट आप लोग नहीं डाल सकते, उस टाइप के कंटेंट आप लोग नहीं डाल सकते। और अब देखिए क्या चाह रही है कि ये जो YouTube पे कंटेंट जाता है ना, The law of telecommunication bill of 2023 on the name of curbing misinformation or on the name of curbing anti-national is trying to even control। लेकिन जब तक मौका है तब तक कम से कम हम लोग बोल लेते हैं, कुछ इश्यूज पर पर्दा, कुछ इश्यूज पर से पर्दा उठा लेते हैं। तो आप लोग भी रुके मत रहिए, जो भी इश्यूज है खुल के बोलिए। अभी आप लोगों के पास टाइम है, देश को बचाने के लिए अभी भी आप लोगों के पास समय है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी जो भी ये विश्वास जो समाज में फैल रहे हैं, जो जहरीले तत्व, हिंदू मुसलमान के जो जहरीले तत्व समाज में फैलाने का काम अभी कर रहे हैं। देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। मैं हैरान हूँ जी। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। 2002 से मेरी तफसीर पूरी दुनिया में फैल रही है, बराबर है। उस टाइम हिंदुत्व के चेहरे के रूप में दिखाते थे। 2002 के हिस्सा में मैंने हिंदू और मुस्लिमों का जो हत्याकांड नुकसान देखा ना, तो मेरा भी थोड़ा हृदय परिवर्तन हो गया। उससे पहले मैं बीजेपी की थोड़ी फेवर करता था। हाँ, सटीक पक्ष में आप लोग आवाज उठाइए, सटीक बातों पे आप लोग आवाज उठाइए, जब तक ऐसे सुविधाएं हमारे पास है। इसी मौके पे हम लोग एक मुहिम चलाने के लिए कोशिश करेंगे। मैं खास करके मेरे तरफ से आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारा जो मुहिम है वो है इशू आपका, चर्चा हमारा। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के इलाके में, आप लोगों के शहर में या आपके जहन में अगर कोई भी ऐसा इशू है जिन पर एक्चुअली में आपको लगता है कि चर्चा होनी चाहिए, तो ऐसे इश्यूज को आप हमारे पास लिख के भेजिए। आप चाहे कमेंट के द्वारा हो या फिर हमारे मेल आईडी जो स्क्रीन पे अभी आप लोगों को दिखाई देंगे, इस मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास उस इशू को लोगों तक पहुंचाने के लिए सपोर्टिंग कुछ डिटेल्स हैं, कुछ सबूत हैं, कुछ तथ्य है आप लोगों के पास, तो वो भी आप हमारे साथ भेज दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए। हम उस इश्यूज को लोगों के सामने लाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, ये हमारा पहला वीडियो है, तो जब तक आप लोगों से इशू नहीं आते हैं, तो मेरे मन में एक इशू चल रहा था जिसपे अभी तक एक्चुअली सही तरीके से बात नहीं हुआ है, मुझे लगता है उतना दूर तक। भारत में जो भी परंपरागत उत्सव मनाए जाते हैं या फिर उत्सव मतलब शादी वगैरह, उनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसे उत्सव जो मना रहे हैं, ऐसे उत्सव मनाने के समय पे जो शोर आवाज करते हैं लोग, उससे होने वाले असुविधाएं। देखिए, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि शादी अगर कोई कर रहे हैं तो शादी में एक्चुअली में जरूरी क्या है? शादी में जरूरी ये है कि हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि वेद मंत्र से, मंत्र उच्चारण से एक शादी संपन्न होता है। जरूरी ये चीज है। ठीक वैसे ही अगर कोई पूजा कर रहे हैं
तो उस पूजे में भगवान का जो स्तुति है, वो जो आराधना है, वो भगवान के स्तुति आराधना ही मेन होते हैं। तो उसमें लाउड म्यूजिक या डीजे वगैरह जो भी है वो बजाने का कोई मतलब नहीं बनता है, और इससे तकलीफ बहुतों को होती है। खास करके अभी मैंने इशू इसलिए उठाया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं कि अभी हायर सेकेंडरी एंड 10th का एग्जामिनेशन चल रहा है, और 10th और हायर सेकेंडरी का एग्जामिनेशन ऐसे है कि इसी के ऊपर डिपेंड करके लोगों के जिंदगी तय होते हैं, भविष्य डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। और अभी क्या हो रहे हैं कि शादी का भी सीजन है एक साथ, मीनवाइल भी बहुत सारे से हिंदू धर्म के फेस्टिवल और मुसलमान धर्म के भी फेस्टिवल्स कुछ आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहे हैं कि बहुत सारे से जगहों पर जो हाई वॉल्यूम के म्यूजिक वगैरह बज रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले शिवरात्रि गए, तो शिवरात्रि में भी अब देखिए कि अगर कल आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है या सोशल साइंस का एग्जाम आपका चलने वाला है, आने वाला है, आप एग्जाम में बैठने वाले हैं, और एग्जाम में बैठने से पहले रात 12 बजे आप पढ़ाई कर रहे हैं और सडनली आपके कान में पड़ते हैं कि आपको मेरा बोला है भंडारी, ये सब म्यूजिक आके आपके अगर कान में पड़ते हैं, तो आप अपने पढ़ाई को मेमोराइज कैसे करेंगे? या फिर आपका नींद जो है कंप्लीट होना चाहिए, आप सो रहे हैं, कल आपका एग्जाम है, लेकिन सडनली आपके बगल में जो भी शादी का जो घर है उसमें बारात आ रहे हैं, इसी के कारण से वो सडनली पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। तो इससे आपका नींद खराब हो गए, नींद खत्म, और इसके लिए क्या होगा कि आपका एग्जाम भी खराब होने का चांस बहुत बढ़ जाते हैं। हम अपने ही आने वाले भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। तो 100 बातों की एक बात यही है कि ऐसे सिचुएशन के कारण बहुत सी चीजें पैदा हो सकते हैं जिनके ऊपर हमने अभी तक फोकस नहीं किए हैं, उसको नजरअंदाज हम कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे घरों पे पेशेंट होते हैं, ऐसे लोगों के किसी का हार्ट रिलेटेड इश्यू हो सकता है, किसी को अस्पताल से लाए हुए होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत से घरों में रहते हैं। तो ऐसे लोगों की भी जो कंडीशन है उसके ऊपर नजर रखते हुए हम ये बोलना चाहेंगे कि ऐसे ऊंची आवाज में बजाने वाले डीजे से उन लोगों को शायद बहुत तकलीफ हुए होते, लेकिन बोलते नहीं है समाज के डर से, लड़ाई के डर से। और एक बात नोटिस किए थे कि न्यूबॉर्न बेबी बच्चे जो हैं वो नॉर्मली ऊंची आवाज से डर ही जाते हैं। कोई भी बच्चा, नया पैदा होने वाला बच्चा अगर सोए हुए हैं, रात को किसी का बारात आने के नाम पे अगर ये पटाखे वगैरह जो है वो फोड़ देते हैं, तो उनको बच्चा जग जाएंगे, रोएंगे, उनका नींद भी खराब होगा, माँ की नींद भी खराब होगी। तो इसका सोल्यूशन क्या? अगर कोई भी अपने घर में भी फेस्टिवल हम लोग उद्यापन कर रहे हैं, फेस्टिवल हम मना रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे हाई वॉल्यूम, खास करके ऐसे सेंसिटिव टाइम पे रात के वक्त हम हाई वॉल्यूम को अवॉइड ही करें। दूसरी बात, ऐसे लोगों को आवाज तो उठाना पड़ेगा, तो ऐसे लोगों को बोलना पड़ेगा कि भाई साहब ऐसा काम मत कीजिए, कल ऐसा कंडीशन है, तो कृपया करके आपका जो वॉल्यूम है उसको कम कीजिए, अगर कोई कर रहे हैं तो। अगर आप चाहें तो कानूनन इसका व्यवस्था भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कानूनन व्यवस्था से जरूरी है कि हमको पहले खुद को समझना होगा कि ऐसा कंडीशन नहीं करना चाहिए। अभी हम लोगों के बच्चों का एग्जाम है, तो इसीलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, बाद में खुद ही हम लोग आवाज तेज वॉल्यूम में डीजे म्यूजिक वगैरह हमारे घर के शादी में हम लोग बजा रहे हैं, तो ये वाला बात गलत होगा। तो आप लोगों को ये एक जनमत गठन करना पड़ेगा और लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलाना होगा। ऐसे साउंड सिस्टम लगाना होगा जिसमें लिमिटर लगे होते हैं, तो साउंड को एक निर्धारित वॉल्यूम से ज्यादा नहीं ऊंची आवाज में ले जा सकते हैं। एक्चुअली नियम के मुताबिक 55 डेसिबल, रात के 10 से लेकर सुबह के 6 बजे के अंदर 55 डेसिबल से ज्यादा साउंड का प्रयोग करना ये एक कानूनन जुर्म है। तो इसके ऊपर भी आप लोग कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। नॉइज पोल्यूशन जो लोग करते हैं उन लोगों के खिलाफ पहले आवाज उठाइए, और उन लोगों के पास भी ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को कम से कम ये बात, अगर आप लोग नहीं बोल सकते तो वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, उन लोगों को भी पता चले कि इससे क्या क्या दिक्कतें होते हैं। आप लोग अपना जो मत है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें मेल कीजिए, हमें अपेक्षा रहेंगे आप लोगों के मेल का। और फिर से आप लोगों के सामने एक नए इशू को लेकर हम हाजिर होंगे। तो आप लोगों से गुजारिश करेंगे, इतनी देर तक आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं तो कृपया करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि ये तो आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन इससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इससे ही हम सरकार के नजर में लाने के लिए बहुत सारे से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर चैनल ग्रो ही नहीं करेंगे, चैनल हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप लोगों से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।